Hi students of zoology of semester 5th. Today I will discussing 5th semester students. आपके सिलेबस का एक टॉपिक है जो कि जिसको आपके सिलेबस में लिखा हुआ शुगर केन लीफ हॉपर, जिसको हम बोलते हैं पेस्ट ऑफ शुगर केन। पिछले वीडियोस में हमने गंदी बग और जिसको कि राइस बग कहते हैं उसका डिस्कस किया था, वो भी एक इंसेक्ट्स था। सेम उसी तरह से ये भी एक इंसेक्ट्स है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है पेस्ट ऑफ शुगर केन पायरिला परप्यूसिला। ये भी एक पेस्ट है, ये भी एक आर्थ्रोपोडा से है, इसका फाइलम इंसेक्टा है। तो आप देख सकते हैं, इसका हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, देखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, लाइफ साइकिल देखेंगे और नेचर ऑफ डैमेज एंड कंट्रोल मेजर देखेंगे। आज ये सारी चीज़ें हम इसका देखेंगे। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करेगा ऑफ कोर्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा एक इंसेक्ट्स है, क्लास इसका इंसेक्टा है, ऑर्डर हेमीपिटेरा, फैमिली जो है ये लोफोडिया से और जीनस पायरिला से, और स्पेसीज की बात करें तो हम जोड़ लेंगे परप्यूसिला। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली ये वो हर जगह पर पाया जाएगा जितने हम कह सकते हैं एशियन कंट्रीज़ हैं, लाइक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब जगहों पर ये क्या करेगा, पाया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे एक मिनट थोड़ा सा इन सब जगहों पर ये क्या। तो इस तरह से हम बता रहे थे कि जितने भी जैसे कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया हो गया और नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, साउथ चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब जगहों मतलब जहाँ पे भी गन्ना की खेती की जाती है, गन्ना उगाया जाता है, उन सब जगहों पर ये क्या किया जाएगा, पाया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, द ओरिजिनल होस्ट ऑफ पी परप्यूसिला इज़ नॉट नोन बट इट हैज़ बिन रिकॉर्डेड फीडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ऑन अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसीज ऑफ ग्रामिनी। कह रहा है कि ओरिजिनल रिकॉर्ड हमको नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रामिनी की फैमिली में पाया जाएगा, ग्रासेस के, लिगुमिनेसी, मोरेसी फैमिलीज़। और एक पेस्ट सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को करता है तो वो आपका जो है वो आ जाएगा शुगर केन। इसीलिए इसको हम लोग इतना तवज्जो देते हैं और इसको इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पायरिला परप्यूसिला। तो अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक इंसेक्ट है जिसके में एक माउथ का रेंज जो वो हुक की तरह से बाहर निकला हुआ, और जो इसमें देखेंगे अगर थोड़ा जूम करके देखें तो जो 16 to 18 mm इन मेल्स, जो मेल होगा वो 16 से 18 mm और 19 से 21 mm फीमेल होगा, मतलब फीमेल जो होगी वो बड़ी होगी। तो ये एक शुगर केन पेस्ट है, मतलब ये शुगर केन को नुकसान करता है, गन्ने के जो रस होता है उसको पी जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पायरिला परप्यूसिला का देखेंगे, एडल्ट पायरिला परप्यूसिला इज़ आ पेल टाउनी येलो, इसका मतलब होता है लाइट टाउनी येलो, कॉमा सॉफ्ट बॉडीज इंसेक्ट, जैसे बटरफ्लाई सॉफ्ट होगी उसी तरह से सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स विद हेड प्रोमिनेंटली ड्रॉन फॉरवर्ड टू फॉर्म अ स्नाउट। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ दिख रहा है, ये स्क्रीन पर जो, अगर हम रुकिए एक मिनट, स्क्रीन पर अगर हम ये बात करें तो ये जो आपको दिख पा रहा है ये स्नाउट, हेड स्नाउट, इसको क्या बोलेंगे, हेड स्नाउट। ठीक है, तो ये हेड स्नाउट जो है वो कुछ निकला हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो द विंग स्पैंस ऑफ मेल इज 16 to 18 mm, जो मेल होगा वो छोटा होगा फीमेल से, जबकि फीमेल जो होगी 19 to 21 mm फीमेल जो होगी। उसका विंग स्पैन का मतलब होगा ये जो इसका पंख है, जो विंग्स है जिसको हम पंख कहते हैं, उसकी बात कर रहा है विंग स्पैन। फीमेल्स हैव क्रीटेशियस थ्रेड कॉल्ड एनल पैड्स अरेंज एज बंडल्स ऑन टर्मिनल सेगमेंट्स। द फोर विंग्स आर सेमी ऑब्क्यू इन नेचर। फोर विंग्स का मतलब हम कहते हैं आगे वाला पंख, आगे वाला पंख। सेमी ऑब्क्यू का मतलब, जैसे आप लोग तीन चीज़ें ट्रांसपेरेंट्स पढ़े रहे होंगे, ट्रांसलूसेंट पढ़े होंगे, ऑब्क्यू जिसमें आर पार ना दिखे। सेमी ऑब्क्यू का मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे दिख पाता है, विद येलो ब्राउन कलर। फीमेल जो होगी वो एनल पैड्स होगा, बंडल ऑफ टर्मिनल सेगमेंट्स होंगे उसमें, सेगमेंट बंडल्स में, और सेमी ऑब्क्यू का मतलब अर्ध पारदर्शी कह सकते हैं, और येलो ब्राउन कलर होगी।
और क्या होगा, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, विंग्स जो होगी फीमेल्स की वो 19 to 21 mm होगी। मेल से बड़ा होगा कौन, फीमेल इंसेक्ट्स। 4 विंग्स आर लाइटली कवर्ड विद माइन्यूट ब्लैक स्पॉट्स। 4 विंग्स का मतलब आगे वाला जो विंग्स होगा वो फीमेल में, उससे ब्लैक स्पॉटिंग पाई जाएगी, जिससे हम पहचान पाएंगे। बोथ एडल्ट एंड निम्स आर वेरी एक्टिव एंड सक सैप फ्रॉम द लीव्स ऑफ शुगर कैन। कह रहा है कि निम्फल स्टेज हो चाहे एडल्ट स्टेज हो, निम्फ का मतलब वही हम किशोरावस्था कह सकते हैं जैसे, या फिर हम कह सकते हैं एडल्ट हो, ये बहुत एक्टिव होंगे। क्या करने के लिए, सक सैप मतलब फ्रॉम द लीव्स ऑफ शुगर कैन, पत्तियों से ही जो शुगर है उसको खींच लेते हैं, मतलब रस खींच लेते हैं पत्तियों का। और जब गन्ने का ये तकरीबन 50% जो शुगर केन का रस खींच लेते हैं, मतलब कि अगर गन्ना बो रहे हैं, उगा रहा है कोई किसान, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान 50% नुकसान कर देते हैं। ऑन द स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस दे जंप फ्रॉम लीफ टू लीफ। थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस होगा तो एक लीफ से दूसरे लीफ पर, मतलब एक गन्ने के पौधे से दूसरे गन्ने के पौधे पर ये क्या कर जाते हैं, कूद करके चले जाते हैं, ठीक है, हट जाते हैं वहाँ से। लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परप्यूसिला की अगर बात करें तो जैसे हमने उधर गंदी बग का बताया था, उसी तरह से इसका भी लाइफ साइकिल आप 3 फिगर अपने सामने देख रहे होंगे, जिसमें आप एग बना लेंगे, एग के बाद निम्फ बना लेंगे। निम्फ की अगर हम बात करें तो ये देखिए वाइटिश कलर का दिख रहा है, और यहाँ पर आप भूलिएगा नहीं बनाना निम्फ बनाते टाइम। निम्फ जब बनाइएगा तो ये यहाँ पर ये नीचे जो नीचे आपको पैर दिख रहा है वो पैर जरूर बनाइएगा। उसके बाद देखिए सेवरल स्टेजेस ऑफ निम्पल इन स्टार। इन स्टार का मतलब होता है, इन स्टार जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला वर्ड जो इन स्टार लिखा हुआ है उसका मतलब हो जाता है मोल्टिंग। तो ये कई मोल्टिंग के स्टेज से होकर के गुजरेगा। ये बातें ध्यान आगे हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल सी बात, एग ले लेंगे, एग के बाद निम्फ बना लेंगे, निम्फ के बाद 1 2 3 4 एरो लगाया, क्योंकि 4-5 मोल्टिंग होगी, तब जा कर के ये क्या बन जाएगा, एडल्ट। इसीलिए यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 1 2 3 4 5वें में जा कर के ये एडल्ट होगा, ठीक है। तो कई मोल्टिंग स्टेज से गुजरेगा, आप देखेंगे यहाँ पर। निम्फ अगला हेडिंग डालेंगे, जितना स्क्रीन पर देख रहे हैं बस उतना ही आपको नोट करना है और आगे कुछ नहीं करना, बस इतना नोट करना और जितना समझा रहे उतना समझ लेंगे। एक क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा लॉन्ग में, और वो क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। निम्फ का क्या करा है, निम्फ पासेस थ्रू 5 निम्फल इन स्टार। 5 निम्फल इन स्टार का मतलब 5 बार मोल्टिंग होगी। कितनी बार मोल्टिंग होगी, 5 बार मोल्टिंग होगी। तो उसी को लिख रहा है 5 निम्फल, जस्ट 1 मिनट, 5 निम्पल इन स्टार स्टेजेस टू रीच एडल्ट स्टेज। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फीचर ऑफ ईच इंस्टल। तो ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसी तरह से टेबल, बॉडी साइज, बॉडी कलर, आईज और ड्यूरेशन। फर्स्ट इंस्टॉल निम्फ मतलब पहली बार जो मोल्टिंग होगी, ये जो एल लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये लेंथ की चर्चा कर रहा है, क्या है, लेंथ है, और बी क्या है, ब्रेथ है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट निम्फल स्टेज की, तो फर्स्ट निम्फल स्टेज की अगर हम बात करें, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो लेंथ हो जाएगा 1.4 mm और ब्रेथ हो जाएगा 0.6 mm। इसी तरह से दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो है, जस्ट 1 मिनट आपके स्क्रीन पर देखिए, इसका जो है बॉडी कलर हो जाएगा ग्रीनिश वाइट फर्स्ट, और आई जो होगी वो डार्क रेड होगी, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 7 डेज। सेकंड इंस्टार निम्फ मतलब सेकंड जो मोल्टिंग होगी, लेंथ देखिए बढ़ता चला जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे। लेंथ जो होगा वो 2.1 हो जाएगा, ब्रेथ जो होगा 0.9 हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लाइट वाइट होगा, पेल वाइट टू ब्राउन मतलब लाइट वाइट होगा, वाइट एंड ट्रांसलूसेंट विद ब्लैक स्पॉट। तो आई जो हो जाएगी वो ट्रांसलूसेंट होगी और ब्लैक स्पॉट आँख पे आ जाएगा। ये कितने दिन का, 5 दिन। 5 दिन के बाद फिर पुनः मोल्टिंग होगी दोबारा, जिसको हम कहेंगे थर्ड इंस्टाल मोल्टिंग। पहले देखिए तो पहले से 2.7 इंक्रीज किया, ब्रेथ 1.2 आ गए, पेल ब्राउन का मतलब लाइट ब्राउन, ग्रे ग्रीन, और 5 डेज के बाद फिर मोल्टिंग होगी। 5 डेज के बाद क्या होगी, फिर मोल्टिंग होगी। देखिए फोर्थ मोल्टिंग, कौन सी मोल्टिंग, फोर्थ मोल्टिंग। आगे से पहले से देखिए लेंथ भी बढ़ा है, ब्रेथ भी बढ़ा है, डार्क ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद वाटरी, और 6 डेज के बाद फिर मोल्टिंग होगी, और ये लास्ट मोल्टिंग है जिसको हम बोलेंगे फिफ्थ इंस्टार निम्फ। लेंथ देखिए 4.9, ब्रेथ 2.9, पेल का मतलब लाइट टू डार्क ब्राउन, वाटर ग्रीन 9 डेज। नाउ अब ये जो चार्ट बना लिया है, तो ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है वही सेम पॉइंट्स लिखा हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चार्ट जो बनाए हुए हैं
उसी चार्ट की बातें, जस्ट 1 मिनट, जो चार्ट बना हुआ है उसी चार्ट की ही बातें यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो जब चार्ट में हमने समझा दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो ये पॉइंट्स लिखें, ये पॉइंट्स नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखेंगे भी तो वही चार्ट वाली ही बातें बताया हुआ है और कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। नाउ हम उसके बाद तुरंत आ जाएंगे एडल्ट पर। एडल्ट पर देखेंगे जस्ट आफ्टर मोल्टिंग, कितनी बार मोल्टिंग हुई? 5 बार मोल्टिंग। 5 बार मोल्टिंग होने के बाद एडल्ट हो जाएगा। तो हम अगला वो पॉइंट छोड़ करके चार्ट बनाने के बाद हम किस पर आ जाएंगे? एडल्ट पर। किस पर आ जाएंगे? एडल्ट पर। एडल्ट पर देखेंगे जस्ट आफ्टर मोल्टिंग द एडल्ट्स आर वाइट कलर, वाइट कलर्ड बट लेटर देयर बॉडी टर्न्स स्ट्रा कलर, आई टर्न्स पेल ग्रीन एंड हेड डेवलप्स अ स्नाउट। स्नाउट का मतलब बच्चा हो जाएगा, वो जो बाहर निकला हुआ है ना उसी को स्नाउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्नाउट बोलेंगे। विद अ ब्लैक स्पॉट एट द पोस्टेरियर साइड। पोस्टेरियर का मतलब पीछे की तरफ, एंटेरियर का मतलब आगे की तरफ। द एंटेरियर एरिया हैज़ न्यूमरस माइन्यूट ब्लैक स्पॉट्स। माउथ की तरफ वाला जो एरिया होगा एंटेरियर वाला, उस पर ढेर सारे माइन्यूट न्यूमरस स्पॉट्स पाए जाएंगे काले रंग के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो देखेंगे ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ? फीमेल्स। फीमेल्स मेजर 10 mm लेंथ एंड 2.2 mm ब्रेथ, वेयर एज मेल्स मेजर 8 mm लेंथ एंड 3.5 mm ब्रेथ। मेल छोटा होगा फीमेल के। अडल्ट फीमेल्स आर रेडी टू मेट 2 days आफ्टर इमरजेंस फ्रॉम द फिफ्थ निम्पल इंस्टार। मतलब फिफ्थ, जैसे ही फिफ्थ वाला निम्पल इंस्टार मतलब मोल्टिंग, 5वीं मोल्टिंग होने के बाद फीमेल लगभग 2 बार रेडी होगी। किसके लिए? मेटिंग के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। फीमेल इज एग्स मेनली ड्यूरिंग द डे। फीमेल जो एग देगी वो ज़्यादातर दिन में देगी। अगला नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट हेडिंग को देखेंगे। जितना बता रहे हैं बस उतना ही लिखना और कुछ नहीं। अगला लिखा है डैमेज कॉज्ड बाई पायरिला परप्यूसिला। ये डैमेज, सबसे बड़ा डैमेज क्या करता है? सबसे बड़ा तो डैमेज ये करता है कि जो रस है, जिसको गन्ने का जूस हो, 50% पी जाता है। तो देखेंगे कि पायरिला इज़ अ मेजर पेस्ट इन बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उड़ीसा। जिन जिन जगहों पर गन्ने की खेती होती है सब जगह। और उसी के साथ हम देखेंगे इन अ रिसेंट ईयर्स इट्स इंसिडेंस हैज़ इंक्रीज्ड इन पेनिसुलर इंडिया। तो कह रहा है कि अभी जल्दी में ही यहाँ पेनिसुलर इंडिया वाला एरिया इंडिया में लीव्स, ये करता क्या? लीव्स टर्न्स येलोइश वाइट विदर अवे ड्यू टू द हैवी इन्फेस्टेशन। हैवी इन्फेस्टेशन का मतलब तगड़ा इन्फेक्शन कर देना। तगड़ा इन्फेक्शन कर देना क्या कहलाएगा? हैवी इन्फेस्टेशन। जलने जैसा हो जाएगा, पत्तियां गन्ने की सफ़ेद होने लगती है। कैसी होने लगती? सफ़ेद। तो किसान को कभी कभी लगता है कि पानी की कमी पड़ जा रही है इसलिए सफ़ेद, नहीं, ये कीड़ा क्या करता है, जो पत्तियां हैं गन्ने की उसको सफ़ेद करना शुरू कर देता है। जिसको पोह बोलते हो गाँव में। पोहे का मतलब जब छोटा गन्ना ही रहता तब भी लग जाता है तो गन्ने को, पत्तियों को सुखा देता है। क्या कर देता है? सुखाना शुरू कर देता है और किसान को समझ ही नहीं आता है। अगला नीचे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है द इन्फेक्शन कॉजेज ग्रेट लॉस ऑफ द यील्ड टू पुअर ग्रोथ ऑफ सीड सेट्स एंड डिफिकल्टीज इन मिलिंग केन फ्रॉम द अफेक्टेड प्लांट। मिलिंग का मतलब कि मिल में दिया जाता है गन्ने को देने के लिए, तो गन्ना अफेक्टेड हो जाएगा, बहुत नुकसान कर देगा किसान का। क्यों? क्योंकि ये रस को ही पी जाता है। अगला देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट देखो लाइन, जो बात हम बता रहे थे सकिंग में। सकिंग में क्या कह रहा है? एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सकिंग अबाउट 50%। कितना परसेंट? 50% फ्रॉम द लीव्स वीकेंस द प्लांट्स एंड रिड्यूसेस द सुक्रोज कंटेंट अप टू 50%। 50% ये गन्ने का रस पी जाता है। द हॉपर एक्ज्यूट्स अ स्वीट स्टिकी। अपने तो अपने पीता, दूसरे को भी फंगस को भी दावत दे देता है। कैसे फंगस को दावत देता है ज़रा देखेंगे। नीचे आप लिखा हुआ है कि जस्ट किधर चला, जस्ट 1 मिनट बच्चा, अपने तो अपने दूसरे को भी दावत देगा। लिखा है कि द हॉपर एग्जीक्यूट स्वीट स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड हनी ड्यू। ये क्या सिक्रेट करेगा? हनी ड्यू, एक स्वीट, चूँकि गन्ना पिएगा भी तो स्वीट स्टिकी लसलसा पदार्थ निकालेगा जिसको हनी ड्यू बोलेंगे। और ये हनी ड्यू किसको प्रमोट करेगा? प्रमोट आ क्विक ग्रोथ ऑफ फंगस कैनोडियम स्पेसीज। कैप्नोडियम स्पेसीज का फंगस ग्रो कर जाएगा। क्यों ग्रो कर जाएगा? क्योंकि ये जो पेस्ट है ना वो सिक्रीट क्या करेगा? हनी ड्यू। क्या सिक्रीट करेगा? हनी ड्यू, जिसकी वजह से पेस्ट का क्या हो जाएगा? जो फंगस है कैप्नोडियम, ये स्पेसीज ग्रो कर जाएगी। कम्प्लीटली कवरेज ऑफ लीव्स बाय द
सूटी मोल्ड अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस। और ये जो कैप्नोडियम इस पे से जो फंगस ग्रो कर जा रहा है ये पूरी तरह से ढक लेगा पत्तियों को, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी पौधे की रुक जाएगी। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे फोटोसिंथेसिस को रोक दे रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं अपने डैमेज कर रहा है, साथ साथ में दावत भी दे रहा है। किसको दावत दे रहा है? कैप्नोडियम फंगस को। कह रहा है कि वो लसलसा पदार्थ निकालेगा मीठा, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कैप्नोडियम पूरी तरह से पत्तियों पर ग्रो कर जाएगा और फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। इसका अगला नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे जो हेडिंग है, जितना बता रहे हैं उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली जो हेडिंग है वो क्या कह रहा है? कंट्रोल्स मेजर ऑफ पायरिला परप्यूसिला। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे ये देखेंगे। लिखा हुआ द बर्निंग ऑफ ट्रैश हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग अनहैच्ड एग्स एंड ओवर विंटरिंग निम्स। जो निम्स है और एग्स हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प कौन करेगा? किसान खेत को देखते होगे तुम लोग, गन्ने के जला देता है, पत्ती छिड़क के जला देता है, पत्ती छिड़क के गन्ने की ही, तो उससे ये सारे जितने भी होंगे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो क्या देखिए, सेकंड पॉइंट कर रहा है ड्यूरिंग प्री मानसून डस्टिंग द यील्ड विद HCH 5 से 10% क्या करेंगे? छिड़क देंगे। क्या कर देंगे? छिड़क देंगे एट 20 to 30 kg पर हेक्टेयर, या फिर हम क्या लिखा छिड़क सकते हैं? मिथाइल पैराथियोन एक दवा है, इसका भी हम छिड़काव क्या कर सकते हैं? 2% और 12.12 या 12.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। विद अ रोटेटरी डस्टर कैन बी हेल्प। डस्टर का मतलब पाउडर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? इसको छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा जो दिया हुआ थर्ड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं? ड्यूरिंग पायरिला एपिडेमिक्स का मतलब बहुत ज़्यादा अगर खतरा बढ़ जा रहा है, ज़्यादा इसका दिक्कत कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। कैसा स्प्रे करेंगे? एरियल स्प्रे। कैसा स्प्रे करेंगे? एरियल का मतलब हवा में स्प्रे करेंगे। इंसेक्टिसाइड मस्ट बी डन। और ये जो इंसेक्टिसाइड मार्केट से लाएंगे, मार्केट में आप जाएंगे तो फेंथियन बोलेंगे तो 560 ml का डिब्बा ही आता होगा 1 हेक्टेयर में। मेलाथियन भी ला करके 500 ml और पर हेक्टेयर। फॉस्फोमिडॉन भी ला करके इसको भी 250 ml से 300 ml पर हेक्टेयर। और जो नेक्स्ट आपका आ जाएगा वो क्या है? मोनोक्रोप्टोफोज, ये भी 1250 ml ला करके। और लास्ट में इंडोसल्फान, ये 750 ml पर हेक्टेयर मिला करके क्या कर सकते हैं? छिड़क सकते हैं। तो हम आपको ये बातें बता दे रहे हैं कि जितनी बातें हमने बताई है सिर्फ उतना ही नोट करना है, उससे ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, एक बार फिर स्क्रीन पर देख लीजिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो उसको रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। ये फिगर बना लीजिएगा और ये जी लाइफ साइकिल का फिगर बना लीजिएगा। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है डिब्बे में, जो 5 इंस्टार मतलब 5 मोल्टिंग लिख लीजिएगा। और इसके बाद फिर एडल्ट वाला नोट कर लीजिएगा। एडल्ट कहाँ से नोट कर लीजिएगा? फिर डैमेज कॉज्ड बाई नोट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद आ जाइएगा कंट्रोल मेजर नोट कर लीजिएगा। मतलब सब मिला करके हम यही बातें कहना चाहते हैं कि ये कोई टफ़ टॉपिक नहीं है। जिस तरह से उसका हमने राइस बग का बताया था उसी तरह से इसको भी मेमोराइज कर लेंगे कि एक इंसेक्ट्स है जिसका नाम है पेस्ट ऑफ शुगर केन या शुगर केन लीफ होपर, या फिर इसी को हम बोलते हैं पायरिला परप्यूसिला। एक इंसेक्ट्स है जो शुगर केन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तकरीबन 50% उसके जो शुगर्स हैं, सुक्रोज हैं, उसको खींच लेता है, मतलब खींच करके पी जाता है उसका रस। तो किसान को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ हम क्या करेंगे? इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग भी इसको समझिएगा, जो बातें बताएं हैं नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिएगा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल वॉचिंग। नाउ